Hello students, welcome back. Today we are going to learn about question number first in exercise 2.2. Okay, so in exercise 2.2 we complete 0 degree, 30 degree, 45, 60, 150 and also complete 315 degree. Okay, now we studied 118 degree. So 118 डिग्री आज हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने वाले हैं. तो आपको पता है कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. यहाँ पे ये कार्टेशियन सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है. अब देखो यहाँ पे है 180 डिग्री, ठीक है. 180 डिग्री मतलब अब अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखो तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया. मतलब ये जो 180 डिग्री का एंगल है वो कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है, बराबर है. 180 डिग्री ये आ गया एक्स एक्सिस पे. तो यही पे हमको पॉइंट लेना पड़ेगा P. ओके, अब ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये O होगा, ठीक है. अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? क्योंकि ये जो पॉइंट 180 डिग्री है, इसका जो एक्स एक्सिस है वो निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव साइड पे है. तो ये एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी और जो वाई होगा वो 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये 0 है और एक्स एक्सिस पे -1 होगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड पे है, ठीक है. तो यहाँ से हमको फाइंड करना है. देखो मैं ज्यादा लंबा करके बड़ा करके नहीं बताती हूँ आपको, मैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. आप टेक्स्ट बुक में देखोगे बहुत बड़े बड़े आंसर दिए होते हैं, उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आपको इजीली समझ लो, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं साइन 180 डिग्री, ठीक है. अब साइन 180 डिग्री बोले तो ये एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है और वाई की वैल्यू है 0. तो x इज इक्वल टू साइन 180 मतलब क्या होता है? y होता है. तो y क्या है? 0 है. देन cos 180 डिग्री विच इज x, x की वैल्यू क्या है? -1 है. उसके बाद में tan 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? y बाई एक्स, मतलब 0 अपॉन -1 मतलब क्या होगा? 0 अपॉन -1, 0 ही होगा ना. 0 अपॉन -1 तो 0 ही आएगा. देन क्या है? कॉट 180 डिग्री. कॉट 180 डिग्री क्या होगा? इसके अपोजिट, ये 0 अपॉन -1 तो -1 अपॉन 0, तो -1 अपॉन 0 क्या आता है? -1 अपॉन 0 मतलब ये तो इन नॉट डिफाइंड ही आएगा ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है. तो ये क्या होगा? x अपॉन y, तो ये होगा नॉट डिफाइंड, ND. ओके, तो अब है सेक 180 डिग्री. सेक 180 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मतलब 1 अपॉन एक्स. तो 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन -1 होगा. 1 अपॉन -1 देन कोसेक 180 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मतलब 1 अपॉन वाई. 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है. तो बहुत ही इजी है ये सभी क्वेश्चन, आप बहुत ही अपने मन से सॉल्व कर सकोगे. तो ये अभी हमने सॉल्व कर लिया 180 डिग्री, ठीक है. तो अभी हम देखेंगे 210 डिग्री. अभी देखेंगे 118 डिग्री भी हो गया. अभी हम देखेंगे 210 डिग्री, ठीक है. 210 कितना क्वेश्चन शुरू है? ये 1 2 3 4 5 6 8, इसको 8 नंबर देती हूँ. ये है 210, 210 डिग्री. ओके, ड्रॉ कर लो पहले एक्स वाई. अब ये 210 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 90, यहाँ से यहाँ तक हो गया 180, और 180 में और कितना ऐड करना पड़ेगा? तो 210 होगा 30 डिग्री, ठीक है. तो 180 प्लस 30 210, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है. ये हो गया 210 डिग्री. ओके, तो फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस पे. ये पी एम, पी के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं एक्स वाई. ओके, अब देखो ये, अब यहाँ पे यहाँ तक कितना आया है? ये 180 डिग्री. तो 180 में हमने कितना ऐड किया? और तो 210 हुआ, 30 डिग्री ऐड किया, बराबर है. तो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया. कितना? 30 डिग्री का एंगल बन गया ये. अब 30 के जो ये है 90 डिग्री, तो बच गया कितना? 60. अगेन 30 60 90, 30 60
60 90 जो है तो उसके अनुसार क्या होता है, 60 की जो अपोजिट साइड्स होती है वो √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस होती है, और 30 की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, 1/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। ये आपको ध्यान में ही रखना है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये होगी, ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई, लेकिन अब ये माइनस आएगा क्योंकि ये निगेटिव साइड में है, x एक्सिस के निगेटिव साइड में, निगेटिव x एक्सिस पे है, इसलिए ये -3/2 आएगा, ठीक है। तो अभी निकालो इसके साइन, साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू y क्या है 1/2, देन cos 210 डिग्री cos इज x की वैल्यू है -√3/2, देन tan 210 डिग्री विच इज y अपॉन x मतलब ये 2 कैंसिल हो गए तो ये हो गया -1/√3, 2 कट हो गए तो 1/-√3 आ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में cot 210 डिग्री इज अपोजिट्स ऑफ tan, x अपॉन y मतलब √3/1 -√3/1, 1 नहीं भी लिए तो भी चलेगा। उसके बाद में sec 210 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 1/x, सो 1/, -√3/2 क्या होगा -2/√3, देन cosec 210 डिग्री ये क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन 1/y इज इक्वल टू 1/1/2 मतलब ये होगा 2, 1/1/2 क्या होगा 2, ठीक है। तो ये था साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये था 210 डिग्री वाला है, ठीक है। तो ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 300 डिग्री। तो ये अभी हमने सॉल्व किया था कौन सा 210 डिग्री, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि x जो निगेटिव x एक्सिस पे है, ठीक है, तो ये जो y है ना ये भी निगेटिव ही होगा क्योंकि ये भी निगेटिव y एक्सिस पे है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस, नीचे के साइड में जो भी आते हैं वो निगेटिव, तो ये -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे जो साइन होगा ना ये पॉजिटिव होगा, ये -1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो माइनस कट हो गया, माइनस और 2 कैंसिल, तो ये +1/√3 आएगा, ठीक है। सेम वैसे ही cot 210 डिग्री मतलब y/x, तो ये +√3 आएगा, ठीक है। देन sec 210 डिग्री है तो यहाँ पे sec मतलब 1/x, तो ये क्या किया हमने, ये ठीक है, ये बराबर है, इसको कोई चेंज मत करो। उसके बाद में cosec 210 डिग्री 1/y, तो ये आएगा -2, ठीक है। ये है -1/2, तो ये आएगा -2, बस इतना ही चेंजेस करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300 वाला, 300 सॉल्व करके देखते हैं 9 नंबर का, ठीक है। 300 डिग्री, तो अभी सॉल्व करते हैं 300 डिग्री मतलब x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लो। अब 300 कहाँ आएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 90 180 270, अब 270 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 300 होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और आगे ले जाओ, इतना यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। ये हो गया 300 एंड 300 डिग्री का, ठीक है। इसको अच्छे से आप ड्रॉ करो, मैं रफ में कर रही हूँ, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये P, ये M, ये O, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक 270 डिग्री है, 270 में हमने और कितना ऐड किया, तो 330 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 30 डिग्री, तो ये 90 का होगा, और बच गया कौन सा 60, तो ये होगा 60 का, ठीक है। अगेन 30 60 90 थ्योरम, तो क्या 30 की अपोजिट साइड जो होती है, 30 की अपोजिट साइड होती है 1/2, और 60 की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये होगा y की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। अब ये निगेटिव साइड पे है तो ये क्या होगा -√3/2 होगा क्योंकि निगेटिव साइड पे है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव साइड पे है, तो ये y की वैल्यू क्या होगी निगेटिव। सो सॉल्व करो, क्या होगा साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू है
माइनस √3/2 देन cos 300 x की वैल्यू है 1/2 देन tan 300 y/x इज इक्वल टू 2 कैंसिल √3/1 देन sec cot tan के बाद क्या लिखते हैं हम cot लिखते हैं cot इज अपोजिट ऑफ tan मतलब x/y मतलब 1/√3 देन sec theta sec 300 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 1/x 1/1/2 2 उसके बाद में sin cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin सो 1/y मतलब 1/-√3/2 क्या होगा -2/√3 ठीक है। यहाँ पे देखो ये √3/2 अपॉन tan 30 होता है y/x √3/2 अपॉन 1/2 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे -√3 आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ये भी यहाँ पे माइनस आएगा -1/√3। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये था 300। अब देखो 360 में से 300 माइनस करते हैं क्योंकि ये कोटर्मिनल एंगल है। 300 में 360 में से 300 माइनस करो तो 60 आता है। तो देखो -60 है क्या यहाँ पे है, मतलब ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका भी आंसर सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर सेम ऐसे ही आएगा, तो इसको आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये भी हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व करके। तो अभी है नेक्स्ट 300 हो गया। अभी देखते हैं 330 डिग्री। अभी हम सॉल्व करेंगे 330 डिग्री। 330 डिग्री कैसे सॉल्व करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये 360 डिग्री, यहाँ से 90 180 270 360, ये 360 होता है यहाँ तक के। 360 में से 30 कम करो तो वो होगा 330, मतलब यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो पी एम। अब ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का हो गया, और ये जो था वो 330 डिग्री। ठीक है, 330 में से 30 में और 330 में और 30 ऐड करते तो वो 360 होता है, इसलिए 30 का एंगल बन गया। ये एज यूजुअल 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये होगा 60 का। 60 की अपोजिट साइड्स मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखना। 60 की अपोजिट साइड्स होती है वो होता है √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस होती है, और 30 की अपोजिट साइड्स होती है वो 1/2 टाइम्स। ओके, तो ये y की वैल्यू हो गई, और ये हो गई x की वैल्यू। अब देखो ये y की वैल्यू है, ये माइनस आएगी क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस पे है, ये नेगेटिव y एक्सिस पे है, नीचे है, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, सो अभी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस, साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू है -1/2। देन cos 330 डिग्री इज इक्वल टू x, x की वैल्यू है √3/2। देन tan 330 डिग्री इज इक्वल टू y/x, y/x मतलब 2 कैंसिल -1/√3। उसके बाद में cot 330 डिग्री इज इक्वल टू x/y मतलब -√3। देन sec 330 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ cos 1/x 1/√3/2 मतलब 2/√3। देन cosec 330 डिग्री इज 1/y, so 1/y इज 1/-1/2, 1/-1/2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये 300 भी हमने सॉल्व कर लिया, 330। ठीक है, अब ये 330 में से 360 डिग्री में से 330 माइनस करते हो तो कितना आता है, 30 डिग्री निगेटिव ऑफ 30 डिग्री,
तो 30 है क्या यहाँ पे? हाँ है। -30 डिग्री है, मतलब ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका भी आंसर सेम यही आएगा। ठीक है, तो और क्या है? अब -45, -90, -120। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपको बता देती हूँ -45 का, उसके बाद में आपको सभी क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, निगेटिव वाले कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको एक बताती हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपने मन से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अभी देखते हैं -45 डिग्री। अभी देखते हैं -45 इज इक्वल टू, देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ध्यान में रखो, जो भी वैल्यू निगेटिव में रहेंगी उनको आपको नीचे से इधर साइड से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये -45 मतलब इधर देखो कितना, 10, 20, 30, 40, 45 अंदाज से मैं यहाँ तक ले लेती हूँ। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री। अब ये 45 हो गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90, तो ये कितना होगा? ये भी 45 होगा, PM। ओके, ओ तो 45 का पता है आपको, 45 45 90 थ्योरम। 45 की अपोजिट साइड जो होती है वो भी 1/√2 टाइम्स होती है हाइपोटेनियस के, और 45 की ये भी अपोजिट साइड से इधर, तो ये भी होगी 1/√2 टाइम्स। ओके, ये होगी y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। अब ये निगेटिव एक्सिस पे है तो y की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, नाउ सॉल्व। sin -45 इज इक्वल टू y की वैल्यू है -1/√2, ये माइनस साइन है। देन cos -45 इज इक्वल टू x इज 1/√2। देन tan -45 is equal to y upon y by x is equal to 1/√2 upon 1/√2 -1. Then cot -45 is equal to x upon y. x upon y is, अब ये क्या है? -1 आया है। ठीक है, तो -1 upon -1 -1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में sec -45 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 1 upon x, 1 upon 1/√2 is equal to √2. Then cosec -45 is equal to 1 upon y, 1 upon -1/√2 is क्या होगा? -√2। ठीक है, -√2। एक बार लेट मी चेक कर लो बराबर है क्या। ठीक है, साइन -45 इज y की वैल्यू क्या है? -1/√2 कोसेक 1/√2। देन tan, इसको दोनों को डिवाइड कर लो तो √2 कैंसिल हो गया तो -1 रह गया। cot 45 इज इसका अपोजिट होता है, तो ये -1 है, -1 upon 1 मतलब -1 ही रहेगा। sec 45 1 upon x मतलब 1 upon 1/√2 इज √2। देन कोसेक 1 upon -1 और -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अब आप पूरे सॉल्व कर सकोगे। तो ये सभी अब आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप पूरे सॉल्व कर लो। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।